तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं। इसके बारे में इसकी परिभाषा क्या होगा। किसी बिलियन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के योग की अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार और ध्यान देंगे। किसी बिलियन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो ए और बी पदार्थ हैं। हम देखेंगे ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ए का निकालना होगा तो हमें ये क्लियर हो कि ए का कितना मोल इसमें है, बटे दो मोल है, दो पदार्थ इसमें है। तो फिर लिखेंगे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात जो होंगे यही मोल प्रभाज निकलेगा ए का। अगर हमको इस बिलियन में बी का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी का मोल, कितने मोल इसमें है। फिर लिखेंगे बी के मोल प्लस ए के मोल, यानी जो दोनों का अनुपात आएगा हमेशा वही इसका बी का मोल प्रभाज होगा, वही इसमें ए का मोल प्रभाज होगा। हम आगे आपको समझाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में स्मॉल n है, यानी बिले के मोलों की संख्या, और कैपिटल N है बिलायक के मोलों की संख्या। एक यहां देंगे, ध्यान देंगे, स्मॉल n बिले के मोलों की संख्या है और कैपिटल N बिलायक के मोलों की संख्या है। हमें बताना है कि स्मॉल n यानी हमें n का मोल प्रभाज यानी बिले का मोल प्रभाज बताना है। तो मोल प्रभाज को हमेशा साई से प्रदर्शित करते हैं। साई हो गया, बिले का निकालना है तो स्मॉल n हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया है जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसके मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या n से दिखाया गया है, बिले है तो, बटे फिर लिखेंगे दो घटक है स्मॉल n और कैपिटल N, तो लिखेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब जो अनुपात होगा ये बिले का मोल प्रभाज होगा। आगे अगर हमको बिलायक का निकालना हो, कैपिटल N निकालना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस घटक में कैपिटल N के कितने मोल है। हमने n मान लिया है, बटे फिर इन दोनों घटक के मोलों की संख्या, तो लिखेंगे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो हम हल करेंगे तो यहाँ पे बिलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा और यहाँ पर बिले का मोल प्रभाज निकल जाएगा। दूसरी चीज हम यहाँ ध्यान देंगे, किसी भी बिलियन में कुल घटक के मोलों की संख्या का योग एक होता है। यहाँ दो घटक है, बिले और बिलायक, तो दोनों का मोल प्रभाज यानी लिख सकते हैं काई स्मॉल n प्लस काई कैपिटल N इज इक्वल टू 1। कहने का अर्थ ये है कि अगर इस बिलियन में दो घटक है, किसी एक का मोल प्रभाज निकाल देंगे और एक में से उसको घटा देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाज निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं काई स्मॉल n बराबर 1, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, मोल प्रभाज कैपिटल N का निकलेगा। अगर हमको कैपिटल N पूछ रहा है तो 1 माइनस काई स्मॉल n, इसको ध्यान देंगे। दूसरी चीज हम जानते हैं n बराबर पदार्थ का भार बटे अनुभार होता है, जो मोलों की संख्या निकाला जाता है। यानी भार में उसके अनुभार से भाग दे देंगे, मोलर भार से भाग दे देंगे तो स्मॉल n पता चल जाएगा। कैपिटल N है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल W बटे कैपिटल M। बिलायक है तो सब हमने बड़ा मान लिया है, बिले है तो सब हमने छोटा मान लिया है। अब स्मॉल n का मान इसमें और कैपिटल N का मान इसमें रखेंगे तो अगला जो फार्मूला तैयार होगा हमारा होगा स्मॉल n हो जाएगा, बिले का मोल प्रभाज रखेंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे फिर वही चीज स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस
कैपिटल एन है, कैपिटल एन का मान है W बटे कैपिटल एम, इसको याद कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये अगला पद निकलेगा हमारा कैपिटल एन के लिए कैपिटल W बटे कैपिटल एम हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे, कैपिटल एन है, कैपिटल W होगा, कैपिटल एम निकलेगा, प्लस स्मॉल एन है तो स्मॉल एन के लिए स्मॉल W बटे स्मॉल एम हो जाएगा। हमारा यहाँ पर विलायक क्या निकल जाएगा। हम इस पे एक सवाल लगा करके आपको समझाते हैं। किसी बिलियन में 18 ग्राम जल में 4.6 ग्राम C2H5OH घुला है। C2H5OH तथा H2O का मोल प्रभाज बताइए। ध्यान दीजिएगा, कोई बिलियन है, उस बिलियन में 18 ग्राम जल में 4.6 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल जिसे पक्की दारू कहते हैं घुला हुआ है। जल और C2H5OH का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बिले और विलायक यानी बिले स्मॉल एन हमें पता होना चाहिए। हमारा 4.6 ये बिले है, ग्राम है यानी हमें W पता होना चाहिए। हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम W बना लें। उसके बाद से विलायक हमको पता होना चाहिए 18 ग्राम है, यहाँ पर 12 वाला W पता हो गया हमको। उसके बाद से स्मॉल एम और कैपिटल एम हमको पता करना। स्मॉल एम विलेय का अनुभाग हम निकालेंगे, C2H5OH का निकालेंगे तो 12 दूना 24, 5 29 और 16 45 एक 46 होगा। हम यहाँ पे 46 लिख लेंगे। कैपिटल एम है यानी जल का अनुभार 18 होगा, हमें 18 पता चल गया। अब उसके बाद से हमने बताया है जल और C2H5OH का मोल प्रभाव निकालना है। तो सबसे पहले C2H5OH का निकालते हैं। तो हमने बताया था सही से लिख देंगे, बराबर स्मॉल W स्मॉल एम बटे स्मॉल W स्मॉल एम प्लस कैपिटल W और कैपिटल एम हो जाएगा। स्मॉल W हमारा लिखेंगे 4.6 है और बार इसका 46 होगा, लिख देंगे, बटे फिर वही चीज 4.6 और ये 46 हो जाएगा, प्लस जल के लिए जल यहाँ पर 18 है, जल का अनुभार भी 18 है। हम यहाँ पर हल करेंगे तो बिले यानी C2H5OH का मोल प्रभाव निकलेगा। हल करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे दशमलव के बाद 0 है। हम लिख सकते हैं 4 यानी 0.6 बटे 46, दशमलव के बाद एक अंक है, 0 नहीं है, हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर वही चीज 4 यानी 4.6 और यहाँ पे हो जाएगा 460, दशमलव ऊपर वाला जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 हो गया। फिर हल करेंगे, इसको काटेंगे 46 दहा में 410, फिर 46 दहा में 410 हल करेंगे, आएगा 1/10 बटे 1/10 प्लस 1/1। इसको सॉल्व करेंगे तो हल होगा 1/10 बाई एलसीएम लेंगे 10 होगा। हल करेंगे तो हमारा पे आएगा, ये हो जाएगा 1 + 10 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 1/11 यानी यह हमारा हो गया C2H5OH का मोल प्रभाव। हम जानते हैं 1 में से 1.11 घटाएंगे तो हमारा
जल का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। एलसीएम लेंगे 11 होगा, 11 हो गया, -1 इज इक्वल टू 10/11 होगा। हम दोनों को यानी जल का जो मोल प्रभाज होगा 10/11 होगा, C2H5OH का जो मोल प्रभाज होगा 1/11 होगा। दोनों को हम जोड़ेंगे 1/11 प्लस 10/11, तो हल करेंगे 11/11 होगा, यानी 1 होगा। हमने आपको बताया है जल और विलेय और विलाय का जो मूल प्रभाज का योग होगा हमेशा 1 होगा। आज के लिए बस इतना ही, सेशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।